हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बॉटनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था और डिफरेंस देखे थे सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में। ठीक, और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने। तो उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं तो वो पहला जो टॉपिक होगा आपका नॉमेनक्लेचर होगा, कि हम प्लांट्स को किस तरीके से नाम देंगे और मतलब क्या क्या क्राइटेरिया उसके बारे में बात करेंगे। फिर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में यूज किए जाते हैं, और देन उसकी हिस्ट्री है। फिर हिस्ट्री के बाद कौन कौन से मतलब हिस्टोरिकल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो कहाँ कहाँ पे हुए और कब कब हुए, और कौन सा इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस में हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं जो कि डिफरेंट एरिया से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो, नॉमेनक्लेचर का जो मतलब होता है, किसी भी टैक्सॉन को एक करेक्ट जो है नाम होता है, करेक्ट नाम देने के लिए हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। किसी भी टैक्सॉन को अगर हम एक कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो प्लांट है, एक उसका नाम है, ठीक है, एनिमल है, एक उसका नाम है, तो इन सब चीज़ों को एक करेक्ट नाम देने के लिए हम लोग नॉमेनक्लेचर प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक, तो वर्ड नॉमेनक्लेचर जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला है नॉमेन, जिसका मतलब होता है नेम। ठीक, पहला नॉमेन है जिसका मतलब होता है नेम, और जो दूसरा है क्लियर, जिसका मतलब होता है टू कॉल, कि मतलब हम उसको उस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम दिए, फिर उस नाम से हम उसको बुलाएंगे। तो उसके बाद जो है इसमें क्या कहा गया कि नॉमेनक्लेचर जो होता है वो इंश्योर करता है कि एक साइंटिफिक नेम जो कि एक पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट को दिया जाता है, जो कि सारे जगह मतलब एवरीवेयर केवल एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि पता चला कि एक नाम इंडिया में कुछ और है, वही अमेरिका में कुछ है और है, तो हम इस तरीके से इसमें नहीं करते हैं। हम एक ऐसा नाम देते हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं जो कि कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं कि जो नाम देते हैं वो प्लांट और एनिमल को, मतलब जो नाम देंगे वो इससे पहले कहीं यूज ना किया गया हो। ठीक है, मतलब ऑलरेडी कहीं दिया ना गया हो, मतलब यूनिक होना चाहिए। ठीक, प्लांट एंड एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड सच डिटेल अनदर टैक्सोनॉमिस्ट कैन डिटरमाइन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली, मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम एग्जैक्टली डिस्क्राइब करके फिर उसका नाम देंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ प्लांट विच द नेम हैज बीन गिवन, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक देख करके या उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम नाम देंगे। तो प्लांट और एनिमल जो है वो नाम के बेसिस पे ही प्लेस किया कहा जाता है क्लासिफिकेशन में, और उसके रिलेशनशिप में प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर के बारे में बात थी। फिर उसके बाद बात करते हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो बॉटनिकल जो नॉमेनक्लेचर है क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग प्लांट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रूल्स। ठीक, इंटरनेशनल रूल्स के बेसिस पे हम प्लांट को नेम देते हैं, जो कि प्रपोज किससे किया गया था, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। बॉटनिकल कांग्रेस क्या इंश्योर करती है कि नाम जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। कि मतलब क्या कहा गया कि इनके इंटरनेशनल रूल बनाए जाते हैं, जो कि प्रपोज किससे किए गए थे, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस से। वो इंश्योर करती है कि नाम जो होना चाहिए वो स्टेबल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। देन क्या है, जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है क्या यूज किया गया, तो इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ करेंट नेम ऑफ द प्लांट और टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ठीक, द एक्टिविटी ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर गवर्न कौन करता है, आईसीएन, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, जो कि फॉर्मरली 2000 आईसीबीएन जो है जाना जाता था, जो कि 2011 में जो है आईसीबीएन से आईसीएन नाम रखा गया है। ठीक, पब्लिश कौन करता है, पब्लिश करता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक, तो जो आईसीबीएन का जो मेन गोल था वो क्या था, मेन गोल क्या था इसका, प्रोवाइड वन करेक्ट नेम फॉर ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद इन स्टेबल सिस्टम ऑफ नेम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब जो आईसीबीएन का मेन गोल था वो किसी प्लांट्स या एनिमल या ऑर्गेनिज्म को
एक स्टेबल नाम प्रोवाइड करने के लिए उसका मेन गोल था। फिर कुछ ड्राफ्ट आए बायोकोड लाइक और फाइलोकोड, बायोकोड एंड फाइलोकोड। बायोकोड और फाइलोकोड क्या करता है, यूनिफाइड कोड है ये पूरे मतलब ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, हैंडलिंग ऑफ कंबाइंड डेटाबेस फॉर ऑल, मतलब ये सभी के लिए जो डेटाबेस होता है वो हैंडल करता है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कुछ प्रिंसिपल्स हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हैं क्या है, तो पहला जो प्रिंसिपल है इसका, द नेमिंग ऑफ प्लांट इज कवर्ड बाय ICBN, मतलब जो नाम है इसका प्लांट का या एनिमल का, प्लांट का बेसिकली हम लोग बॉटनी की बात करें तो प्लांट की बेसिस की बात करेंगे, तो नेमिंग ऑफ प्लांट कवर्ड कौन करता है, ICBN। ठीक, ICBN। ठीक, अब न्यू एडिशन जो है ICBN का जो न्यू एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक, पब्लिश्ड आफ्टर द इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस रिफर्ड टू बाय द सिटी वेयर द कांग्रेस टुक्स प्लेस, मतलब ICBN पब्लिश हुआ, जो न्यू एडिशन था वो कहाँ पे पब्लिश हुआ, तो करंट एडिशन जो है वो शेंजन कोड जो है 2017 में कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ। फिर उसके बाद एक अभी रिसेंटली जो कोड हुआ है वो 2024 का हुआ है। 2024 में कहाँ पे हुआ है, 2024 में हुआ स्पेन में। स्पेन में एक प्लेस है मैड्रियाड करके, ठीक, मैड्रियाड, जो कि अभी रिसेंटली 2024 में हुआ है। तो फिर इसका एप्लीकेशन ऑफ नेम इज डिटरमाइंड बाय नॉमेनक्लेचर टाइप, मतलब जो एप्लीकेशन का हम नाम जो नाम हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो नॉमेनक्लेचर टाइप का होना चाहिए। फिर नॉमेनक्लेचर जो है वो बेस्ड किस पे होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि हम कोई नाम जो है 1800 का दे दिए और या 1600 ईयर का दे दिया, तो एक डेट होती है पब्लिकेशन की, उसके बाद अगर जो नाम होंगे तो वो पब्लिश्ड के बेसिस प्रायोरिटी पे बेसिस किया जाएगा। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। फिर ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम, मतलब जो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसके पास एक करेक्ट नेम होना चाहिए। विच इज अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद इट रूल, ठीक, एक्सेप्ट जब तक स्पेसिफाइड केस ना हो। अगर कोई स्पेसिफाइड केस नहीं है तो मतलब अर्लीस्ट दैट इज अकॉर्डेंस, मतलब एक उसका करेक्ट नेम होगा जो कि अर्लीस्ट होगा। फिर जो साइंटिफिक नेम हम लोग लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो हम लोग लिखते हैं लैटिन में। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, तो साइंटिफिक नेम शुड बी लैटिन। फिर साइंटिफिक नेम मस्ट बी, मतलब कैसे कौन को क्या चीज़ होना चाहिए साइंटिफिक नेम, तो जो पहला है आपका इन साइंटिफिक नेम इन लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म, मतलब जब तक वो क्या उसका प्लांट्स की ओरिजिन और लोकल लैंग्वेज से हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो एवरीवेयर अगर हम लोग यूज करेंगे तो लैटिन और लैटिनाइज्ड फॉर्म में यूज करेंगे। फिर जो सेकंड मतलब जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो बायोनोमियल है, मतलब कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो मैंगो का एग्जांपल है, साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, तो मैंजीफेरा जो है उसका जीनस हो गया और जो इंडिका है उसकी स्पीसीज हो गई। फिर दूसरा है इटैलिक। ठीक, इटैलिक, और जब हम हैंडरिटन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, नाम को अंडरलाइन करते हैं। ठीक, जीनस नेम कैपिटलाइज होना चाहिए पहला लेटर, एंड स्पीसीज जो है वो लोअर केस में होगी। ठीक, तो ये इटैलिक है और अंडरलाइन हैंडरिटन में। एग्जांपल देख लो, मैंजीफेरा इंडिका, देखो इटैलिक में है मैंजीफेरा इंडिका, पहला लेटर में जीनस का जो वो कैपिटल है और जो इंडिका का जो मतलब जो है वो लोअर केस में है सारा। फिर अगर हम लोग हैंडरिटन लिख रहे हैं तो मैंजीफेरा इंडिका के नीचे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। ठीक, तो ये मस्ट भी होना चाहिए। अब जो साइंटिफिक नेम है वो यूनिक और यूनिवर्सल होना चाहिए, कि मतलब सेम नेम हो और वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। मतलब ये नहीं कि मतलब इस कंट्री में दूसरा नाम है उस कंट्री में दूसरा नाम, नहीं, ये नहीं चल सकता। सेम नेम वर्ल्ड वाइड में यूज किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक, द अर्लीस्ट वैलिडली पब्लिश्ड नेम इज एक्सेप्टेड अनलेस कंजर्ड और रिजेक्टेड, मतलब जो अर्लीस्ट वैलिडली पब्लिश्ड है
उसके अकॉर्डिंग नेम आप एक्सेप्टेड होगा, जब तक कि या तो कंजर्व नहीं होगा या रिजेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम मस्ट बी लैटिन, लैटिन होना चाहिए, और ट्रीटेड एज लैटिन, बायोनोमियल, फॉलो एज द आईसीबीएन रूल, ठीक, आईसीबीएन या आईसीएन रूल, मतलब जो साइंटिफिक नेम होना चाहिए वो लैटिन होना चाहिए, बायोनोमियल होना चाहिए, और जो आईसीबीएन या आईसीएन के रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, ठीक। फिर देखते हैं, अब हिस्ट्री की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो मतलब सबसे पहले ये सिस्टम था कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या होता था, प्लांट का जो है नाम पॉलिनोमियल लगता था, मतलब लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव होता था, जो जिसको हम लोग याद करने में काफ़ी हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी। जैसे एग्जाम्पल है विलो का, ठीक। तो विलो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, साइलिक्स प्यूमिला एंगिस्ट्रीफोलिया अल्ट्रा, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, तो वो क्लेसियस के द्वारा किया गया था कि किसमें इज उनकी हर्बल एक बुक थी, हर्बल या एक बुक थी जो कि 1583 में दी गई थी, ठीक। तो ये नाम जो है पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो नॉमेनक्लेचर था वो थोड़ा डिफिकल्ट था और लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव था, इसलिए इसको बाद में साइंटिस्ट आए कैस्पर बुइन, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का। कब कॉन्सेप्ट ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 1623 में। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का जब इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसमें क्या क्या था, उसमें जीनस था और स्पीसीज था, ठीक, 2 वर्ड का नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 6000 प्लांट्स को लिस्टेड किया, किसमें, इनकी एक बुक है पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका, इसमें इन्होंने लगभग 6000 प्लांट्स के लिस्टेड किया। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायोनोमियल जो नॉमेनक्लेचर था इन्होंने सारी स्पीसीज पे अप्लाई नहीं कर पाए ये, ठीक है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं एक कैरोलस लिनियस 18th सेंचुरी में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज्ड किया था एलिमेंटल रूल एंड रेगुलेशन फॉर द नॉमेनक्लेचर, ठीक, मतलब प्रपोज तो कैस्पर बुइन ने कर दिया था बट उन्होंने सारी स्पीसीज के लिए उन्होंने मतलब अप्लाई नहीं कर पाए। फिर साइंटिस्ट आए कार्लस लिनियस जो कि 18th सेंचुरी में आए थे, इन्होंने प्रपोज किया एलिमेंटल रूल्स, ठीक है, एलिमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन नॉमेनक्लेचर के लिए। किसमें प्रपोज किया था, तो इनके 2 बुक्स थी, जो कि एक थी क्रिटिका बॉटनिका एंड फंडामेंटा बॉटनिका, जो कि 1737 में इन्होंने लिखी थी, मतलब पब्लिश की थी, ठीक है, 1737 में 2 बुक थी, इन्होंने रूल और रेगुलेशन का पूरा नॉमेनक्लेचर का पूरा मतलब डिटेल में बताया, ठीक। वेयर द फर्स्ट वर्क डीलिंग विद द नॉमेनक्लेचर लॉ और रेगुलेशन, इन्होंने सबसे पहले लॉज और रेगुलेशन के ऊपर काम किया था, ठीक है। फिर इसके बाद 1751 में एक बुक आई थी इनकी फिलोसफिया बॉटनिका, इसमें इन्होंने जो प्रिंसिपल्स है नॉमेनक्लेचर के उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, ठीक, फिलोसफिया बॉटनिका में प्रिंसिपल को थोड़ा मॉडिफाइड किया। फिर उसके बाद एक 1753 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, जहां पर इन्होंने बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को मतलब ट्रू सेंस में अप्लाई किया, ठीक है, ट्रू सेंस में अप्लाई किया, प्लांट को जो है ट्रू सेंस में नाम दिया इन्होंने। फिर एपीडी कैंडुले आते हैं, ये 1813 में आते हैं। तो फिर इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स थे उनको थोड़ा मॉडिफाइड किया, और उनकी एक बुक थी थ्योरी एलिमेंटायर डी ला बॉटनिक, ठीक, इसमें इन्होंने जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स थे उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया इस बुक में, ठीक। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम कंप्लीट डिटेल्स सेट ऑफ रूल्स ऑन द प्लांट नॉमेनक्लेचर गिवन, ठीक, इन्होंने सबसे पहले कंप्लीट एंड डिटेल सेट ऑफ रूल्स जो है प्लांट के नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया इन्होंने। फिर एक साइंटिस्ट ऐसे हैं 1821 में, कि कौन से हैं, E.G. स्टडिल 1821 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की नॉमेनक्लेचर बॉटनिकस 1821 में, वाज पब्लिश विद कंप्राइज लिस्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्राइज लिस्ट ऑफ द लैटिन नेम्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि बाद में ये जाने गए किसके, अपने सिनोनिम्स के लिए, मतलब सिनोनिम्स में बाद में भी यूज किया गया इनमें, ठीक है। इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक कंप्राइज लिस्ट प्रोवाइड की जो कि लैटिन नाम से लैटिन में थी, ठीक।
फिर सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक, इसका जो इसी नॉमेनक्लेचर बॉटनी का इसका जो बुक थी उसका सेकेंड एडिशन पब्लिश किया इन्होंने। कब पब्लिश किया? तो 1814 में इन्होंने किस नाम से पब्लिश किया? तो नॉमेनक्लेचर के नाम से पब्लिश किया, जो कि यूज कहाँ की गई? यूरोप और अमेरिका। ठीक, काफ़ी लंबे समय के तक जो है यूरोप और अमेरिका में इसको फॉलो किया गया, इसी बुक को जो बायोनिमल नॉमेनक्लेचर देने के लिए। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट और हैं जो कि एपी डी कैंडोले के मतलब सन हैं, अल्फोंसो डी कैंडोले, जो कि इन्होंने 1867 में सर्कुलेट किया था, एक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सर्कुलेट की थी, मतलब एक बुक थी का मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लोएस डी ला नॉमेनक्लेचर बॉटनिक। कब पब्लिश की थी इन्होंने, कब सर्कुलेट की थी? 1867 में। किसमें? तो फर्स्ट जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुआ था, जो कि पेरिस कोड के नाम से जाना जाता है, इसमें इन्होंने सबसे पहले अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश मतलब सर्कुलेट की। फिर यहीं पे इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनाइज मतलब जो है यूनिफॉर्म बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। ठीक, अब जो कौन कौन से कोड कब कब हुए उसके बारे में बात करते हैं, मतलब ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो नॉमेनक्लेचर कोड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक, पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1867 में। मतलब ये वन वर्ड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में पूछता भी है कि मतलब पेरिस कोड 1867 कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ था। तो इसमें मतलब जो पहली मैन्युस्क्रिप्ट सर्कुलेट हुई थी लोएस डी ला नॉमेनक्लेचर बॉटनिक, जो कि एपी डी कैंडोले के सन्स ने सर्कुलेट किया था, जिनका नाम था अल्फोंसो डी कैंडोले। ठीक है, तो ये 1867 में सर्कुलेट की थी। फिर जो दूसरा कोड हुआ था वो क्या कोड था? रोचेस्टर में हुआ, रोचेस्टर कोड के नाम से जाना गया, रोचेस्टर में हुआ, जो कि यूएसए में होता है पड़ता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? वो 1892 में हुआ था। फिर उसके बाद वीना कोड हुआ, तो वीना कोड वीना जो है स्पेस है, जगह है ऑस्ट्रिया में, ये हुआ था 1905 में। ठीक, इसमें 2 बुक जो है पॉइंट ऑफ व्यू की गई, स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में पब्लिश हुई थी। फिर इसमें लीनियर्स ने क्या किया कि यहाँ पे पॉइंट फॉर द वेस्कुलर प्लांट, मतलब इस बुक में 1905 में वेस्कुलर प्लांट के लिए प्लांट्स जो का नाम जो है स्टार्ट किया गया। फिर एक जनरा प्लांटेरम इनकी बुक है, जो कि 1754 में पब्लिश हुई थी, 5th एडिशन था इसका। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने फिर जब 1905 में IBC हुई, तो ये जेनरिक नाम जो है इसमें वैलिड किया गया। ठीक है, इन्होंने मॉडिफाइड करके थोड़ा दिया कि जेनरिक नाम यहाँ से वैलिड होते हैं। तो पहला जो IBC हुआ था वो पहला हुआ था 1867 में, सेकंड जो हुआ था वो 1892 में हुआ था, और थर्ड जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ कोड जो हुआ था वो ब्रुसेल कोड के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे हुआ था? ब्रुसेल, बेल्जियम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। ठीक है, फिर कैम्ब्रिज कोड हुआ। कैम्ब्रिज कोड कब हुआ था? तो वो 1930 में हुआ था। इसको 5th IBC के नाम से जाने जाते हैं, और जो ब्रुसेल कोड हुआ था वो 4th IBC के नाम से जाना जाता है। ठीक, 4th IBC के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद एम्स्टर्डम हुआ कोड, तो ये कहाँ हुआ? तो ये नीदरलैंड में हुआ। तो ये कब हुआ? तो 1935 में हुआ था, 6th IBC के नाम से जाना जाता है। फिर स्टॉकहोम कोड हुआ, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ, स्वीडन में 1950 में हुआ, तो इसको हम 7th IBC के नाम से जाने जाते हैं। फिर पेरिस कोड फिर हुआ फ्रांस में। कब हुआ? तो 1954 में, 8th IBC के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल कोड जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है ये, या मॉन्ट्रियल कोड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो 1959 में हुआ था, 9th IBC के नाम से जाना था। फिर एडिनबर्ग में हुआ, जो कि UK में एक जगह है, वहाँ पे हुआ 1964 में, जिसको हम 10th IBC के नाम से जानते हैं। फिर एडिनबर्ग कोड में जो जनरा प्लांटेरम एक बुक थी, तो 1789 में जो दोबारा उसका एडिशन आया, तो उसमें इन्होंने LD जूसे ने क्या किया, इन्होंने फैमिली नेम जो है इन्होंने पॉइंट किया यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग किया। फिर सीटल कोड हुआ। सीटल कोड कब हुआ? तो 1969 में हुआ, 11th IBC के नाम से भी जाना जाता है। फिर लेनिनग्राड
कोड कब हुआ, तो लेनिनग्राड जो यूएसएसआर में है, जो कि इस वक्त रसिया के नाम से जाना जाता है, कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, 12th आईबीसी के नाम से जाना जाता है। फिर सिडनी कोड, सिडनी ऑस्ट्रिया में पड़ता है, तो सिडनी कोड नाम से ऑस्ट्रिया में हुआ था 1981 में, 13th आईबीसी के नाम से जानता है। फिर बर्लिन कोड, बर्लिन जो जर्मनी में पड़ता है, 1988 में हुआ, 14th आईबीसी के नाम से जाना जाता है। टोक्यो कोड जो है, टोक्यो जापान में हुआ, जापान में प्लेस है, वहाँ पे हुआ, तो 1993 में उसको हम 5th आईबीसी के नाम से जाना जाता है। ये जितनी हिस्ट्री है, मतलब ये वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से भी इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस बार तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है ही है, तो उसके लिए बेटर है। फिर जो 16th हुआ था वो एस टी लुइस कोड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एस टी लुइस प्लेस पे हुआ था। ये कहाँ पे पड़ता है, ये यूएसए में है। ठीक, कब हुआ था, 1999 में हुआ था। ठीक, 16th आईबीसी के नाम से जाना जाता है। फिर एक विन्ना कोड हुआ, विन्ना कोड जो कि विन्ना ऑस्ट्रिया में, इससे पहले भी बात कर चुका हूँ। ये कब हुआ था, दोबारा हुआ, ये हुआ था 2005 में। ठीक, 17th आईबीसी के नाम से। फिर मेलबर्न कोड हुआ, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2011 में। ठीक, 18th आईबीसी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो आईसीबीएन पहले था उसका जो रीनेम किया गया, तो वो किस में किया गया था, आईसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट। मतलब आईसीबीएन केवल बॉटनिकल के लिए था, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया आईसीएन। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीबीएन से आईसीएन में कब रीनेम्ड किया गया, तो आपका आंसर आना चाहिए 2011 में। ठीक, कहाँ पे हुआ, तो मेलबर्न कोड में हुआ। फिर उसके बाद शेंजन कोड है, शेंजन कोड शेंजन चाइना में हुआ 2017 में। ठीक है, 9th आईबीसी के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या एक्सेप्ट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन ऑफ नेम, जो नियम थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हम पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसमें एक्सेप्ट किया गया। फिर जो लास्ट हुआ था और रिसेंट जो इस वक्त है करेक्ट है, तो मैड्रिड कोड है। मैड्रिड कोड जो है स्पेन में हुआ 2024 में। ठीक, अभी रिसेंटली हुआ। तो कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, अब वो कुछ कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं जिनके मतलब जो डिफरेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स है, ऑर्गेनिज्म हैव सेपरेट कोड्स। आईसीएन, इंटरनेशनल, आईसीएन का नाम है जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। ठीक, फॉर्मरली नोन एज आईसीबीएन। तो जब हम एल्गी और फंजाई एंड प्लांट का नॉमेनक्लेचर के लिए बारे में जब देखेंगे या नॉमेनक्लेचर देना होगा या नाम देना होगा, तो हम आईसीएन का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर जब जूलॉजी का मतलब जूलॉजी में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देना होगा, तो हम आईसीजेडएन के बारे में का रूल फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर ऐसे ही जब प्रोकैरियोट्स के बारे में नाम या नॉमेनक्लेचर करना होगा उनका, तो हम आईसीएनपी मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट के बारे में मतलब का रूल फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद आईसीटीवी, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है, उसके बाद उसका रूल फॉलो करेंगे। तो ये था आज के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको डाउट है, तो आप बिल्कुल ऊपर जो है टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो vidyalaya@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए, और आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।